जो है वो सॉरी कोई कुछ कह रहा था भाई। जी अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? काजिम सर जैसे क्लियर है। हाँ जी अच्छा चलें जी। तो लेट्स गो फॉर फ्यू क्वेश्चन जी, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे कि हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। नंबर्स के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज जो हैं वो क्या क्या आ रही थी और हम उनको किस तरह से हम पॉसिबिलिटीज को एड्रेस कर सकते हैं। सो अब इसमें 4 पॉसिबिलिटीज जो है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उन्हीं 4 पॉसिबिलिटीज को हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास नंबर 1 अगर आप बात करते हो कि गिवन नंबर, आपसे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैंटीसा एंड क्या था हमारे पास एक्सपोनेंट। तो पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि हमारे पास दोनों पॉजिटिव थे। फिर सेकंड एग्जांपल हमने जो डिस्कस की थी वो नेगेटिव पॉजिटिव की थी। फिर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव की थी और लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव की थी। इज इट क्लियर जी? सो अब इसकी मैंने आपसे लास्ट क्लास में एग्जांपल्स भी शेयर और विद इन दोज एग्जांपल्स अगर हम इस पे जी ये क्वेश्चन स्पेशली उन लोगों के लिए, हालांकि ये चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हुए हैं, वी आर जस्ट रिपीटिंग दैट चैप्टर फॉर उन लोगों के लिए कि जिन्होंने पहले से इन क्वेश्चंस को सॉल्व जो है वो नहीं किया हुआ। वी आर जस्ट रिपीटिंग फॉर क्या कहते हैं कि उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली कुछ पास पेपर क्वेश्चंस आपसे शेयर करता जाऊंगा ताकि आपको इसमें मैक्सिमम जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए एड्रेस होती जाएं जी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे। फॉर एग्जांपल जी मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन ले आता हूं और उस क्वेश्चन में जिन लोगों ने पहले से सॉल्व किए हुए हैं उनसे हम हेल्प ले लेंगे और ये लें। इन 4 पॉसिबिलिटीज को वी विल कंटिन्यू और पॉसिबिलिटीज की फॉर्म में अगर हम बात करेंगे बेटे तो सबसे पहले जी ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को मुझे काजिम कंफर्म कर दीजिएगा ये क्वेश्चन विजिबल है, रीडेबल है? अच्छा जी अब इस क्वेश्चन में देखें कि आपको गिवन क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जी शाबाश, क्या गिवन है आपको? ठीक है, और फाइंड करनी है। अब डेनरी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अब वही प्रोसेस जो कि हमने अदरवाइज किया था, क्या हम उस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे या नहीं करेंगे जी? ठीक है, उस प्रोसेस को हम रिवर्स करेंगे या नहीं करेंगे? कैसे रिवर्स करेंगे बताइए जी शाबाश। हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? शाबाश, ये क्वेश्चन मैंने काफी करवाए हैं। बताओ भाई काजिम बता दो, आप बता दो। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कासिम बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे बेटे? मेरे भाई कहां से स्टार्ट करेंगे जी? थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है मेरे भाई, पहले हम स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? हम एक्सपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। हमारा पॉइंट कहां पे अज्यूम होता है? क्या बताया हुआ था? पॉइंट हमेशा कहां पे अज्यूम होता है? बिटवीन फर्स्ट 2 डिजिट्स अज्यूम होता है। चलो एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करो डेनरी में, क्या बनेगा एक्सपोनेंट डेनरी के अंदर? शाबाश रिस्पॉन्ड करें आप लोग, क्या बनेगा डेनरी के अंदर एक्सपोनेंट? 5। अब बताइए जो गिवन मैंटीसा है वो है 0.011011 और 1। कितने पॉइंट्स आपका, आपके डिजिट पॉइंट कितने प्लेसेस टू द राइट और लेफ्ट मूव करेगा?
ये इज इट +5 और -5 है? ये +5 है। आप कितनी प्लेसेस अपना पॉइंट राइट पे मूव करोगे? 5 प्लेसेस। सो 1 2 3 4 एंड 5। आपका पॉइंट कहाँ पे मूव हो जाएगा बेटे? आपका पॉइंट यहाँ पे मूव हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये जो गिवन नंबर है वो 1101 पॉइंट क्या आ रहा है? 0.11 आ रहा है। ठीक है। अब आपका यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो गया हुआ है? एक्सपोनेंट आपका डिसॉल्व हो गया हुआ है। अब आप इस गिवन नंबर को फर्दर आप डेनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके नंबर के दो पार्ट्स आपके सामने आ गए हैं या नहीं आ गए जी? एक इसका इंटीजरल पार्ट है, एक इसका आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है। इंटीजरल पार्ट की तरफ आप मूव करोगे तो आपको लेफ्ट पे जो है वो इंटीजरल पार्ट है। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। और जब आप पॉइंट के राइट पे जाते हो तो आपकी फर्स्ट डिजिट क्या होता है? 1/2 और सेकंड डिजिट क्या होता है? 1/4। क्यों आपके पास 1/2 या 1/4 होता है? क्योंकि पॉइंट के राइट के ऊपर 2 रेज पावर क्या होती है? -1। 2 रेज पावर क्या होती है? -2। अब इसमें से जीरो क्या हो जाएगा? जीरो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 0 है। 8 + 4 12 + 1 क्या था? आपके पास इंटीग्रल पार्ट जो है वो 13 रिफ्लेक्ट कर रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 1/2 + 1/4 एलसीएम ले लीजिएगा। क्या एलसीएम होगा आपके पास? 4। 2 2 टाइम 4 एंड 4 1 टाइम 4। इसका मतलब ये है कि जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वैल्यू काजिम 13 होल 3 बाय क्या होगा? 13 होल 3 बाय 4। या इसका फाइनल आंसर, इज इट पॉसिबल कि मैं इसको 13.75 लिख लूं? बताएं जी, शाबाश। इज इट द करेक्ट कन्वर्जन? और बोलो भाई, रिस्पॉन्ड करें एटलीस्ट। इज इट द करेक्ट कन्वर्जन? यस सर, यस सर, नो? ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी करेक्ट कन्वर्जन है या नहीं है? ठीक है, करेक्ट है जी, शाबाश, रिस्पॉन्ड करें। अब इसमें अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, चले लेट्स गो फॉर वन क्वेश्चन, ये मैं आपसे करवाता हूं अभी। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी ये मतलब ये बेसिकली चैप्टर जो है, दिस चैप्टर इज गोइंग एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप इज देयर जी, आप इज देयर? चलें जी, यस बताएं जी ये। क्लास जी, ले रहा है इसलिए तो इस वजह वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। अच्छा कोई बात नहीं जो, ठीक है, आई गॉट इट। चलें जी, इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है? शाबाश, ये हर बच्चा करके मुझे रिस्पॉन्ड करेगा जी प्लीज। एवरी बच्चा जी, शाबाश। शाबाश एवरी बच्चा जी, शाबाश। एवरी बच्चा का मतलब एवरी बच्चा है, कोई बच्चा भी रहेगा नहीं जो कैलकुलेशन ना करे। ये साथ में शुएब साहब से करवाएंगे। चलिए शाबाश, क्विकली जी। एवरी बच्चा का मतलब एवरी बच्चा, और एवरी बच्चा का मतलब ये है कि हर बच्चा कैलकुलेशंस करके दिखाए जी। वो किधर गया है मेरा कोरोना वाला बच्चा? किधर गया है? आया हुआ है आज कोरोना वाला बच्चा? नहीं आया हुआ। वजी किधर हो? वजी आया हुआ है। ठीक है, मुझे पता चल गया यार, वजी आया हुआ है भाई। जोया भी है, जुबीद भी है। गुड। ओए होए, आज तो ख्वाजा साहब भी इधर ही हैं जी। हैं, मुआवजा हो गया जी। ठीक है, ख्वाजा को भेजते हैं, जाओ मैडम सायरा सायरा से लिखवा के लाओ यार। है नहीं बोलता यार, ये अच्छा बच्चा है ख्वाजा, अच्छा बच्चा है ख्वाजा। बस काम करना शुरू करते फिर ख्वाजा के साथ हमारी दोस्ती है। सिर्फ ख्वाजा के साथ हमारी लड़ाई जो है वो काम ना करने पे और स्कूल ना आने पे, रेगुलर ना आने के ऊपर, स्कूल में होते हुए क्लास ना लेने के ऊपर है। चलें जी, शाबाश, क्विकली बेटा जी।
how many bits are reserved for exponent and how many bits are reserved for mantissa? Twelve and 4. बेटे थोड़ा सा एक्सक्यूज आज एक्चुअली मेरे एंड के ऊपर थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, मैं इसलिए कैमरा स्विच ऑन नहीं कर पाऊंगा अदरवाइज। जी बेटे, सो कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसको कन्वर्ट करना होगा? डू वी नीड टू कन्वर्ट 192.5 इनटू बाइनरी? कैसे कन्वर्जन्स करेंगे जी? क्विकली आई नीड योर रिस्पांस शाबाश। सर जो पॉइंट है ना, इसको अलग से करेंगे जी सर। जी प्लीज कैरी ऑन। 192 का कन्वर्जन पहले बताइए। व्हाट्स द कन्वर्जन फॉर 192 इन बाइनरी? लेफ्ट साइड पे जी वो 0.2 का 0.5 का कन्वर्जन तो हम अलग से कर लेंगे। 0.5 जो है दैट विल बी कन्वर्टेड सेपरेटली। 0.5 इज कन्वर्टेड एज 0.01, वो हम कर लेंगे। फर्स्ट गो फॉर अ कन्वर्जन ऑफ 192 की बात करो, देन वी विल गो फॉर 0.5। जी शाबाश, क्विकली जी शाबाश। सर 1 1 और 5 zeros। 1 1 and 5 zeros, 1 2 3 4 and 5 zeros, and 0.5 is written as 0.1। ठीक है, सब लोग प्लीज कंफर्म कर लें कि आपकी कन्वर्जन यही आ रही है। सही है सर। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जन सब लोगों का रिस्पांस चाहिए जी। यस सर सही है। सही है। सो 2 3 times 6 1, एंड एट लास्ट हम क्या ले रहे हैं जी? 2 1 time 2 3 times 6 is 0, sorry, 2 1 time 1 is 1, so 1 1 1 2 3 4 5, how many zeros? 5 zeros, 6 zeros? ये किसने बताया था मुझे 5 zeros का? 5 zeros 6 zeros? 6 zeros। 6 zeros है जी, जिसने 5 zeros बताया था उसे रॉन्ग बताया था। सो बेसिकली 6 zeros एंड पॉइंट क्या होगा? 0.1। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें पॉइंट मूव करना होगा। हाउ कैन वी मूव दिस पॉइंट एंड हाउ मेनी प्लेसेस वी शुड मूव इट? तो पहले हम लेफ्ट पे प्रोविजंस देखेंगे। वी हैव अ ऑप्शन टू मूव ऑन द लेफ्ट, सो वी शुड मूव आवर पॉइंट बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। सो 1 2 3 4 5 6 7 and how many places to the left we are moving? We are moving 8 places to the left. How many places we have moved to the left जी? 8 places। 8 places to the left। मेरे भाई आपके लिए 0.1 का पार्ट जो है वो इसलिए है कि 0.5 को कन्वर्ट करने के लिए 0.5 इज कंसिडर्ड एज 1/2। ठीक है, सो इसका वे आउट ये होता है कि 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बिकम 1 पॉइंट क्या होगा? 0। सो 0.5 दैट विल बी रिटन एज 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.1। जब आप राइट ऑफ जाओगे तो देन 2 रेज़ पावर क्या होगा? अभी आपको बताया था कि 2 रेज़ पावर क्या होता है ऑन द राइट? -1। -1, तो -1 is written 1/2, तो 1/2 is basically equal to what? 0.5। अब क्लियर हो गया काजिम? हो गया, ओके। सो बेसिकली जब हमने पॉइंट मूव कर लिया हुआ है तो दिस विल बी रिटन एज 0.11, देन 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros 1 into 2 रेज़ पावर क्या हो जाएगा? 2 रेज़ पावर 8। कितने पॉइंट्स हमने लेफ्ट मूव किया है? कितने पॉइंट्स? हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव मूव टू द लेफ्ट? 8 पॉइंट्स जी सर। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो ओके जी। सो वी हैव मूव्ड 8 पॉइंट्स टू द लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके जी, तो बेसिकली इसमें वी कैन नाउ वी शुड रिप्रेजेंट दिस एक्सपोनेंट इन 4 बिट्स, और जो मेंटीसा है मेंटीसा के लिए वी हैव हाउ मेनी बिट्स? वी हैव 12 बिट्स। आप इसको लेफ्ट टू राइट लिखोगे एंड एज आई टोल्ड अर्लियर कि पॉइंट इज अज्यूम बिटवीन फर्स्ट 2 डिजिट्स, कि जो 0 और 1 के दरमियान में है। आपके आंसर में पॉइंट नहीं लिखा जाता, जस्ट पॉइंट इज अज्यूम बिटवीन फर्स्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, सो आप इसको कैसे लिखोगे? दिस विल बी रिटन एज 0 1 1, then 6 zeros, 1 2 3 4 5 6,
and then comes what, ये जो बाकी के बच जाएंगे they will be managed by zeros. अब how to write this as 8 in component, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं. तो 8 की जो बाइनरी है that will be written as 0. 8 की बाइनरी भाई, 8 की बाइनरी, 8 की बाइनरी कन्वर्ट करो टू 4 टाइम 8, 1 3 zeros आ जाएंगे. दिस विल बी रिटन एज एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट इज अ 4-bit वैल्यू. लेकिन यहाँ मेरा एक कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि अगर ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर होगा तो फिर ये 4 bits में मैनेजेबल नहीं होगा. बट एनी अभी चूंकि उसने कंसर्न नहीं शो किया हुआ, अदरवाइज आपका जो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर हम 4 bits में नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की जो रेंज होती है वो आपके पास -8 से नेगेटिव साइड पे -1 एंड पॉजिटिव साइड के ऊपर वी कैन गो टिल 7. इसके लिए हमें जो है वो टेक्निकली यहाँ पे अगर ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर हो तो फिर वी आर इन अ नीड ऑफ 5 bits. हमें कितनी बिट्स चाहिए? हमें कितनी बिट्स चाहिए? 5 bits चाहिए जी. इज देयर एनीवन इन द क्लास जिसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो? मरियम, इज इट क्लियर? जी सर. ठीक है. आयजा, इज देयर एनीवन एल्स? जी प्लीज. Askia, any question बेटे? नहीं सर. Is clear to everyone? Okay, so we can move for one more question जी. और इसमें हमें कोई नेगेटिव वैल्यूज की भी हम बात कर लेते हैं. ओके जी, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट नेगेटिव वैल्यू. सेम क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन की ट्रीटमेंट जो है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट. ओके जी. राइट जी, बताओ आसिया बेटे क्या क्वेश्चन है, प्लीज रीड इट आउट. -192.5 in the system, show your working. ठीक है. So what will be the difference in a positive number and in a negative number? How we can differentiate between positive numbers and negative numbers? जी काजिम, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे पॉजिटिव नंबर्स में और नेगेटिव नंबर्स के अंदर? 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर. गुड, बोला करो भाई, आप लोग क्यों इतनी खामोशी से, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. ठीक है. आयजा, हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ईमान जुबैर, नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो बोलो ना बेटे, बेटा रिस्पॉन्ड करें शाबाश. अब इसमें ये होगा बेटा कि पहला स्टेप तो सेम रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के लिए. ठीक है. आपके पास जो 192 की कन्वर्जन है, वी नीड टू मैनेज दैट कन्वर्जन. 192 की कन्वर्जन जो है वो 1 1 एंड देन वी नीड 6 zeros, 1 2 3 4 5 6.1. 0.1 काजिम, आई होप कि नाउ इट्स क्लियर कि 0.1 जो है दैट इज अ रिफ्लेक्शन फॉर 0.5 एयर. क्लियर हो गया? अब second step will still remain same. Second step is same रहेगा. How the second step will be managed here? You have to move your point before first non-zero digits. How many points we are moving to the left? We have moved 8 points to the left. ठीक है. इसका मतलब ये है कि after moving points to the left, आपके पास जो representation होगी that will be 0.11 1 2 3 4 5 6 1 into 2 raised power what? 2 raised power 8. Why it is 2 raised power 8? We have moved our point 8 places to the left. But remember, हमारा given number, is it a negative or a positive number? Negative number है. So for a negative number, remember your mantissa will be treated as negative. Your mantissa will be treated as negative. So no change in exponent. Exponent will still remain same. 8 will be converted in a binary. Iman, क्या conversion है binary, Dundee 8 in binary? जी बताइए जी. Why exponent is written as 0 0 1 0 0 0?
y exponent is written as 0010000. शाबाश बोलो भाई आयजा. Respond please. This is quite straight. 1248 बेटे हमने पहले उसकी कन्वर्जन की है. This conversion is in how many bits? Actual conversion is in how many bits? 4 bits. But exponent के लिए कितनी bits की provision दी गई है? So on the left we can add more zeros. इसमें कोई restriction तो नहीं है. We have to add more zeros on the left. Is it clear to everyone? Yes, sir. बेटे इसलिए मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 4.25 है एंड आई एम सेइंग कि मुझे यहाँ पे 4 डिजिट्स की प्लेसमेंट दी गई है काजिम, तो इन अ रियल नंबर मैं जीरोस हमेशा किधर ऐड करता हूँ? ऑन द राइट. बेटे फ्रैक्शनल पार्ट में एडिशनल जीरोस आर एडेड ऑन द राइट और होल नंबर पार्ट के अंदर एडिशनल जीरोस आर एडेड ऑन द लेफ्ट. आई होप इट इज क्लियर कि जब भी स्पेसेस बचेंगी एक्सपोनेंट में तो जीरोस विल बी एडेड ऑन द लेफ्ट एंड जब भी आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस बचेंगी इन मेंटिसा तो जीरोस विल बी एडेड ऑन द राइट. एग्रीड? पहले तो वैल्यू में फर्क पड़ेगा ना मेरे भाई. अगर ये कि 0.25 है, ठीक है, इसके यहाँ पे राइट पे मैं जितने मर्जी जीरोस ऐड कर लूं, मेरी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. मेंटिसा की बात कर रहा हूँ. मेंटिसा में एडिंग मोर जीरोस ऑन द राइट ऑफ फ्रैक्शन कोई इंपैक्ट पड़ेगा वैल्यू के ऊपर? नहीं ना पड़ेगा. इसी तरह से इंटीजर्स के लेफ्ट के ऊपर आप जितने मर्जी जीरोस डाल दो उससे इंपैक्ट नहीं पड़ता. तो एक्सपोनेंट में हम हमेशा लेफ्ट पे जीरोस ऐड करते हैं और मेंटिसा में हमेशा राइट पे ऐड करते हैं. आई होप दिस विल रिमेन क्लियर. आप देखिए, आप काउंट करिए हाउ मेनी बिट्स आर गिवन फॉर मेंटिसा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड कितनी बिट्स गिवन है? 10. अब आप काउंट कीजिए कि करंटली आपका मेंटिसा कितनी बिट्स के अंदर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. क्लियर हो गया? अदरवाइज यू कैन ऐड मोर जीरोस ऑन द राइट टू मेक इट 10 बिट्स, लेकिन अभी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी गिवन मेंटिसा इज इन 10 बिट्स. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू मूव फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट. टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं? हु कैन हेल्प मी जी? शाबाश, कौन गाइड करेगा? हाउ कैन आई टेक? पहले इन्वर्ट करना है. दिस इन्वर्जन विल गिव मी द वंस कॉम्प्लीमेंट. हाउ कैन आई डू दिस इन्वर्जन? 1 को 0 और 0 को 1. दैट्स ट्रू जी, शाबाश. एंड देन एट लास्ट मुझे क्या करना होगा? You have to take 2's complement. ठीक है? Again I can go for one more example जी. अब देखिए, मैं आपसे at the start we are talking about 4 provisions. These 4 provisions are considered for Meantissa and exponent. In first case, they both are positive. We have taken just one example, plus 192.5. Meantissa is negative, exponent is positive. We have taken one example right now, minus 192 point क्या था? 0.5. Agreed जी? We can have the third possibility, and within this third possibility, your Meantissa will remain positive, but your exponent will become negative. For example, I got a number 0.00101. This number is given in a binary. ठीक है? अब जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो you will move 2 places to the right to get the combination of first non-zero digit. So this will be written as 0.101 into 2 raised power minus 2. अब आप देख रहे हो कि आपकी सिचुएशन में your exponent is negative. Your exponent is negative. So how will you manage this negative values? तो बेटे आपको for example if you have a 4 bits choice for exponent, तो सबसे पहले तो आप सिंपल कन्वर्जन लिखोगे. दिस विल बी रिटन एज 0010. इट्स अ पॉजिटिव 2. अब आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे. दिस विल बिकम 1101 एंड यू विल ऐड 1 इन इट. इसका मतलब ये है कि जो फाइनल आउटकम है वो आपका 1 + 1 = 0
1 is carry, 1 plus 0 is 1, 1 and 1. So here comes your final word, your final exponent, and exponent is given in 2's complement. Why it's given in 2's complement form? Because given exponent is negative. Why this mantissa is converted into 2's complement form? Because the given number is negative. Okay, I hope it's clear. And the last possibility is, it means your number is negative and number is fractional. अगर मैं example लेता हूँ कि जी for example 0.01011, a given number is a negative number. ठीक है, मैं इसका decimal find कर सकता हूँ. How can I find its decimal equivalence? तो जैसे पहले आपको I told you earlier कि आपके पॉइंट के राइट के ऊपर 2 raised power -1, this will become 2 raised power -2, 2 raised power -3 is escaped, 2 raised power -4 and 2 raised power -5. So 2 raised power -1 is 1 by 2. This will be considered as, this one will become 1 by 4. 1 by 8 is escaped. Next is 1 by 16. Next is 1 by 32. You can add these three fractions. What will be the LCM? LCM is 32, 8 times, 2 times and 1 time. It means a given number is a representation of -11 by 2. How I have gone for this conversion? किसी का question है तो please feel free to ask this question. How this -1132 is converted, or how 0.01011 is converted in a denary. So here is a conversion from binary to denary, and vice versa is a conversion from denary to binary. किसी का confusion है तो please बताइए जी. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, at least respond me in some way. काजिम, आ गई है तो प्लीज इसको यस कर दो एटलीस्ट यार. ठीक है, सो इट मीन कि देयर इज अ कन्वर्जन बिटवीन, सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज. ठीक है, इसमें से 2 पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किए हुए. नाउ आई कैन शेयर यू मोर क्वेश्चंस ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो किस तरह से मैनेज हो सकती है. चलें जी, आई गॉट वन मोर क्वेश्चन हियर. ये आपसे सॉल्व करवाते हैं. यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन जी. राइट जी, बताएं भाई ईमान जुबैर, ये क्या क्वेश्चन है जी? हाउ कैन वी डू इट? हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व फॉर मेंटिसा एंड हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व फॉर एक्सपोनेंट? करते जाओ, साथ साथ बताएं. पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? बोलें भाई, रिस्पॉन्ड करें, शाबाश. सबसे पहले सिंपल कन्वर्जन है भाई. 3.5 है. 3 की कन्वर्जन क्या है इन बाइनरी? 1 1. 0.5 की कन्वर्जन क्या है? 0.1. दैट इज द सिंपलेस्ट कन्वर्जन. नंबर विल रिमेन नेगेटिव. पहला स्टेप सिंपल कन्वर्जन है. 3 इज कन्वर्टेड सेपरेटली, that is written as 1 1 in binary. 0.5 is converted in binary as word. 0.1 in what? In 0.5 in denary is converted as 0.1 in binary. इन 2 कन्वर्जन्स का स्टेप पहला परफॉर्म करना है. फिर you need to merge both the parts together. That will be written as 1 1.1. अब इसके बाद तीसरा स्टेप जो है, you have to move your points. किधर जाओगे? लेफ्ट पे जाओगे, राइट पे जाओगे? लेफ्ट पे जाएंगे. हाउ मेनी प्लेसेस यू विल मूव टू द लेफ्ट? बाकी बोलने पे पाबंदी लगी हुई है बाकी लोगों के. हाउ कम्स 3? हु सेड 3? बेटे यू आर जस्ट प्लेसिंग, यू आर मूविंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट. ठीक है, दैट्स ट्रू जी. मैं यही देखना चाह रहा था कि कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं. सो बेसिकली यू हैव मूव्ड 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, सो दिस शुड बिकम 2 raised power 2. 2 raised power 2 मीन 2 places move to the left. अब आपका गिवन नंबर क्या है? नेगेटिव है. एक्सपोनेंट पॉजिटिव है. देयर विल बी नो चेंज इन द एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है. सो दिस विल बी रिटन एज वर्ड. अब बाइनरी 2 का डेनरी 2 का बाइनरी क्या है? इट्स अ 1 0. तो काजिम जो रिमेनिंग बिट्स होंगी दे विल बी वर्ड. यहाँ पे आप पैडिंग कैसे कर रहे हो? यू आर जस्ट एडिंग zeros on the left. You have done with the one part. First part is your exponent.
How to deal with the Mantissa part? Mantissa is 0. अब आप कैलकुलेट करो कि how many bits are given in the answer. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 bits are there required in answer. आपके पास currently कितनी bits हैं? You have a 4 bits here, so you can add 4 more zeros on the right. क्योंकि अभी आपको बताया कि when you will add zeros on the right of a Mantissa, there will be no impact or effect on a value. ठीक है, अब आप इसका 2's complement ले लो. ठीक है, एंड 2's complement का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है. पहले आप क्या कर रहे हो? फर्स्ट यू आर गोइंग फॉर इनवर्स एंड देन यू आर एडिंग 1 इन क्या होगा इन द इनवर्स कैलकुलेशन. एज पर बाइनरी रूल 1 + 1 is 0. मैं आपको फिर से रिकॉल करवा लेता हूँ. इन अ बाइनरी 1 1 is considered as 1, so 0 will be placed here, 1 will be taken as carry. Again it's a 1 + 1, it's a 1 0, 0 will be placed here, 1 will be taken as carry. 1 + 1 0 here, 1 will be taken as carry. 1 + 1 0 here, 1 will be taken as carry. So 1 + 0 is 1, 0, 0 and 1. So here comes my final answer. 1, 0, 0, 1 and remaining all are zeros. ठीक है? Any confusion in this representation जी? Any confusion in this representation? Yes, no? सर समझ आ गई. Zoya, Shema? यस सर हो हो गया क्लियर? आगे यस रिस्पॉन्ड करें ना बेटे. जिंदा आप माशाल्लाह जिंदा लोग हैं, रिस्पॉन्ड करें. ठीक है, एटलीस्ट यू शुड रिस्पॉन्ड ऑन इट. तो इसका मतलब ये है कि आपने 2's complement तब लेना है जिसको क्या हो, नेगेटिव हो. ठीक है, अदरवाइज आपने 2's complement फॉर्म में सिर्फ जस्ट 2 सब रिक्वायर्ड होगा जब आपके पास गिवन नंबर क्या होगा. लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल. ठीक है, इसमें आप नॉर्मलाइजेशन की बात भी करते हैं. नॉर्मलाइजेशन हमने चैप्टर 1 के अंदर चैप्टर 11 इन पेपर 1 के अंदर भी डिस्कस की थी. और पर्पस ऑफ जो नॉर्मलाइजेशन था दैट वाज टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस था. ठीक है, और अब इसमें ये चेक करते हैं जी. ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है. 21 पॉइंट क्या है? 75 है. इसके भी 2 पार्ट्स हैं. कितनी बिट्स रिजर्व फॉर Mantissa हैं? 21 को अलग कन्वर्ट कर लें. ठीक है, 21 को आप अलग कन्वर्ट कर लें. 0.75 को अलग से कन्वर्ट कर लें. ठीक, क्विकली बताइए जी 21 की कन्वर्जन क्या होगी आपके पास? $16, 8, 4, 2, 1. Is it a conversion for 21? जी सर. ठीक है. What about 0.75? 0.75 is a basically 3/4. ठीक है, this will be written as 0.15. In a binary we will write it 0.11. ठीक है, 0.75 को एक और वे भी है. 0.75 को आप मल्टीप्लाई करो किससे? 2 से. आउटकम इज 1 पॉइंट क्या होगा? 1.0. रिटेन दिस वन हेयर, कैरी दिस 0.5. तो इस 0.5 को दिस शुड बी मल्टीप्लाइड अगेन बाय 2. आउटकम इज 10. आपने इसका ऑर्डर जो फॉलो करना है, आपने इसको टॉप टू बॉटम लिखना है. So this will be 0.75 will be written in binary as 0.11. Any confusion in this conversion जी? So here comes the final conversion. अब हमें क्या मूव करना है? We need to move our point. हमारे पास लेफ्ट पे प्रोविजन पहले है. How many places we are going to the left? 5. 1, 2, 3, 4 and 5. So this will become 0.10101111 into 2 raised power क्या हो जाएगा? 2 raised power 5. 5 कितनी बिट्स में आपको एक्सपोनेंट कितनी बिट्स में लिखना है? 4 बिट्स में. सो दिस विल बी रिटन एज 0101. एग्रीड है ये जी? 5 की 4 बिट्स रिप्रेजेंटेशन यही है. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द Mantissa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 bits. So no change in Mantissa. Mantissa will be written as it is. ठीक है. But for writing your final answers, आपने इनको proper boxes की form में represent करना है. You have to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 bit. So this will be written as आपको as I told कि आपका point हमेशा जो है point is assumed between first and second digit.
ठीक है, we will not write this point here in our final answer, so this will be written as 0 1 0 1 0 1 1 and 1. So here we have the final shape of what? Final shape of mantissa, and we can consider this part as what? We can consider, we can place 4 bits, we can sketch here provision for 4 bits, and this will be finally written as 0 1 0 1. I hope it's clear to everyone जी. अच्छा बेटे, अब इसमें एक और एस्पेक्ट आता है, वो एस्पेक्ट ये होता है कि हमें ये जो रियल नंबर्स हैं, इन रियल नंबर्स को नॉर्मलाइज करना होता है. ठीक है, इन रियल नंबर्स को क्या करना होता है? नॉर्मलाइज करना होता है. इस नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक पर्पस होता है, याद रखिएगा कि इस नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक पर्पस है, हमने डेटाबेसेस में भी पढ़ा था, जो नॉर्मलाइजेशन का बेसिक पर्पस है, दैट इज ऑलवेज टू अचीव वर्ड. अगर नॉर्मलाइज होगा तो क्या अचीव होगी भाई? व्हाट विल यू अचीव बाय नॉर्मलाइजेशन? Accuracy. एक्यूरेसी. अब एक्यूरेसी में प्लस जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मलाइजेशन इज अप्लाइड ओनली ऑन, क्या होगा? दिस विल बी ओनली अप्लाइड ऑन वर्ड. दिस विल बी अप्लाइड ऑन वर्ड. नॉर्मलाइजेशन इज अप्लाइड ऑन. सो बाय नॉर्मलाइजिंग मेंटिसा हम क्या अचीव कर रहे होंगे? बाय नॉर्मलाइजिंग मेंटिसा वी आर अचीविंग वर्ड. इसको हम बल्कि रिवर्स एरो डाल देते हैं कि व्हेन यू विल नॉर्मलाइज योर गिवन मेंटिसा, so you will achieve accuracy in term of number representation. Agreed है जी? Normalization का concept, basic purpose क्या है normalization का? What's the basic purpose of normalization? Accuracy achieve करना है. ठीक है, अब बेटे याद रखिएगा कि हमारे पास मेंटिसा में तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं. हम मेंटिसा किस नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं? We represent Mantissa for positive numbers as well as we represent Mantissa for negative numbers. ठीक है, अब जब positive numbers के अंदर याद रखिएगा कि when they will be a normalized Mantissa, तो first 2 digits must be different and they should be 0 1, and in case of negative number, first 2 different numbers must be different and they must be 1 and 0. अगर आपका given Mantissa normalized होगा तो क्या symbols होंगे जी आपके पास? How will you decide that your given Mantissa is normalized? होगा. सॉरी, कैसे डिसाइड होगा कि गिवन मेंटिसा नॉर्मलाइज है या नहीं है? सर पॉजिटिव 1 से लेकर नेगेटिव तक. मेरे भाई आप रिमेंबर, आपके पास जो फर्स्ट 2 बिट्स होंगी, आपके पास जो डिसीजन पॉइंट है, फर्स्ट 2 बिट्स जो होंगी वो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट 2 बिट्स मस्ट बी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी क्या होनी चाहिए जी? डिफाइन. नो, फर्स्ट 2 बिट्स मस्ट बी डिफरेंट. ठीक है, they should be 0 and 1 for positive and they should be 1 and 0 for word. ठीक है, they should be 1 and 0 for negative. अभी आपको मैं प्रूव करके देता हूँ. ठीक है, अभी आपका ये जो गिवन नंबर था ये प्लस 21.75 था. आप केयरफुली देखिए, क्या आपकी फर्स्ट 2 बिट्स डिफरेंट एंड आर दे 0 1? जी सर. आर दे डिफरेंट एंड आर दे 0 1? जी सर, डिफरेंट है ना, 0 और 1. डिफरेंट भी हैं और 0 1 भी हैं. इसका मतलब ये है कि ये गिवन मेंटिसा नॉर्मलाइज्ड है. इसका मतलब ये है कि विद इन दिस सिचुएशन हम मैक्सिमम एक्यूरेसी क्या कर रहे हैं? अचीव कर रहे हैं. ये बताइए कि ये गिवन नंबर नेगेटिव था या नहीं था? द अबव नंबर इज नेगेटिव. तो जी सर, ये नेगेटिव है. They are different, 1 0 or negative they are 1 0. Are they different and are they 1 0? सर डिफरेंट तो है. डिफरेंट भी है और 1 0 भी है. ये आपके सामने है भाई, ये देखें. नेगेटिव के लिए 1 0 भी है, डिफरेंट भी है और 1 0 भी है. ठीक है, सो अगर आपका मेंटिसा नॉर्मलाइज्ड है तो नॉर्मलाइजेशन में मैंने 2 एग्जांपल्स प्रूव करके दिए हैं कि नॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड क्यों होती है. व्हेन यू हैव अ नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा, सो यू आर अचीविंग मैक्सिमम वर्ड, यू आर अचीविंग मैक्सिमम एक्यूरेसी. ठीक है, अब मैं उसकी एक और एग्जांपल विद रेफरेंस टू एक्यूरेसी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ नंबर हियर और आपके इस नंबर में 0.0025 ठीक हो गया. यू हैव अ प्रोविजन आफ्टर डेसिमल पॉइंट फॉर 4 डिजिट्स.
0.2500। अब आप बताओ कि इसमें कौन से नंबर में आप एक्यूरेसी अचीव कर रहे हो? Which number is giving you a provision for more accuracy and why? 0.0025 आपको more accuracy का चांस दे रहा है या 0.2500 दे रहा है? सर 0.2500। क्यों दे रहा है? सर क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में सर लाइक सिंपलेस्ट भी है और दूसरा आप इसमें 4 डिजिट्स की एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। आपकी इस एग्जांपल के अंदर ऑलरेडी आपने 2 डिजिट्स की एक्यूरेसी कंप्रोमाइज की हुई है, इसलिए आपका पॉइंट जो है आपका फर्स्ट ना हमेशा बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है। नंबर 1, आप मैक्सिमम डिजिट्स की प्रोविजंस अपने पास रखते हो, ठीक है? इसलिए आपकी जो नॉर्मलाइजेशन के रूल्स हैं, अगर वो पॉजिटिव नंबर होगा तो फर्स्ट 2 बिट्स मस्ट बी 10, क्योंकि इनमें यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे अज्यूम हो रहा होता है, और नेगेटिव की फॉर्म में दे विल बी 10 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट अज्यूम हो रहा होता है। सो दे मस्ट बी डिफरेंट, और फॉर पॉजिटिव इट शुड बी 01 एंड फॉर नेगेटिव इट शुड बी 10। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास में आपको 1 से 2 क्वेश्चन, इसमें एक एस्पेक्ट ये हमारा नॉर्मलाइजेशन वाला है, और फिर एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट रेंज। ठीक है, रेंज की सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। आप मुझे बताइए कि बाइट की रेंज क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अगर वो सारे के सारे क्या होंगे, दे ऑल आर क्या हैं? अगर हम बात कर रहे हैं कि वी हैव ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स का मतलब ये है कि हमने इसके लिए एक टर्म यूज की थी कि वी आर डीलिंग विद व्हाट टाइप ऑफ नंबर। हम कौन से नंबर्स की बात करते हैं, कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं व्हेन ओनली पॉजिटिव नंबर्स हों? तो लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा सामने भाई, हम कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब ये है कि सब के सब के हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव हैं। सो रेंज बिटवीन 0 एंड क्या रहेगी, 255 रहेगी। अगर मैं ये चेंज कर देता हूँ, आई एम डीलिंग विद असाइंड नंबर्स, तो साइंस नंबर्स के अंदर आपके पास क्या प्रोविजन हो जाती है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव होगी या नहीं होगी? तो क्या आपकी बाइट की रेंज में कोई फर्क पड़ेगा? माइनस साइड पे -128 होगा और पॉजिटिव साइड के ऊपर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी होगी? 127। तो क्या आपकी रेंज के ऊपर फर्क पड़ा साइंड और अनसाइंड नंबर्स होने से या नहीं पड़ता? ठीक है, बिल्कुल पड़ता है जी। इसका मतलब जो है हमारा कंसर्न ये होना चाहिए। अब हमें अगला जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा वो ये होगा कि देखें हमारे पास तो प्रोविजंस क्या होती हैं, वी हैव अ प्रोविजंस फॉर मेंटिसा एंड वी हैव अ प्रोविजन फॉर वर्ड नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 8 बिट्स फॉर मेंटिसा है और 8 बिट्स फॉर क्या है, एक्सपोनेंट है। अब इस 8 बिट्स एक्सपोनेंट और 8 बिट्स मेंटिसा की सिचुएशन में हमने क्या देखने हैं बेटे, हमारे पास देखिए नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। इसमें जस्ट मैं 2 सिचुएशंस कंक्लूड करके आज का लेसन खत्म कर दूंगा। वी हैव अ प्रोविजन फॉर पॉजिटिव नंबर, वी हैव अ प्रोविजन फॉर नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट, कि आपके पास एक गिवन कम्बिनेशन में व्हाट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू। आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप 8 + 8 के कम्बिनेशन में स्टोर कर सकते हो, एंड व्हाट विल बी द वर्ड। इसका मतलब ये है कि हम इसमें किस चीज़ को कंसिडर करेंगे, 8 + 8 बिट्स में व्हाट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू एंड व्हाट विल बी द वर्ड क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मेंटिसा और एक्सपोनेंट में, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या होगी एंड स्मॉलेस्ट जो है वो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे चल के डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अबाउट लेकिन साथ साथ आप लोग प्लीज़ चैप्टर 16 के क्वेश्चंस भी आपको मैं कंपाइल करके दे दूंगा, एंड एडिशनली जो मुझे उसमें रिक्वायरमेंट है वो आपके पास साइड बाय साइड जो आपने चैप्टर्स की रीडिंग भी लाजमी करनी है जी। एनी क्वेश्चन जी, एनी क्वेरी? सर मुझे सिर्फ ये एक दफा सर ये लार्जेस्ट स्मॉल सर बस एक दफा सर समझा दें सर। बेटे लार्जेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव का जो सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है वो आप इस बाइट से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके पास बेटे अगर एक बाइट होगी तो बाइट के अंदर लोएस्ट वैल्यू रेंज क्या होगी, अगर सारे पॉजिटिव हो तो 0 होगा, और लार्जेस्ट वैल्यू विद इन 1 बाइट हम क्या स्टोर कर सकते हैं, 255 कर सकते हैं। ठीक है,
मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे एक बाइट है तो मिनिमम वैल्यू क्या होंगी, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब जीरोस हो सकते हैं। या फिर ये सब के सब क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये सब के सब क्या हो सकते हैं, दे आर वंस। अगर ये वंस हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर ये 255 को, और अगर ये सब जीरोस हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो। इसका मतलब ये होगा कि एक बाइट की रेंज अगर वो पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव हैं, तो दैट विल रिमेन बिटवीन 0 एंड 255। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि टोटल कम्बिनेशन 256 हैं, अब मैं अगर इनको डिवाइड कर दूं कि हाफ पॉजिटिव हों और हाफ नेगेटिव हों, तो आप कैसे इसको मैनेज करोगे। इसका मतलब ये है कि आपके 128 कम्बिनेशन पॉजिटिव साइड के ऊपर होंगे और 128 कम्बिनेशन विल बी गिवन ऑन द नेगेटिव साइड। ठीक है। अब नेगेटिव में 128 कम्बिनेशंस हैं तो दे विल रिमेन इन द रेंज ऑफ -128 टिल -1, और पॉजिटिव साइड के ऊपर जो रेंज होगी दैट विल रिमेन बिटवीन 0 एंड 127। तो दोनों तरफ 128 कम्बिनेशंस हो गए या नहीं हो गए? जी सर। ठीक है। तो बेसिकली यही सेम कॉन्सेप्ट हमने ये देखना है कि जब हमें एक्सपोनेंट और मेंटीसा के लिए बिट्स दी होंगी तो फिर हमें ये कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 8 बिट्स जो हैं दे आर रिजर्व फॉर मेंटीसा एंड 8 बिट्स आर गिवन फॉर एक्सपोनेंट। सो विद इन दिस गिवन कॉम्बिनेशन हमें ये देखना है कि व्हाट विल बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, एंड सिमिलरली क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हम जो है वो साइन नंबर्स कंसिडर करते हैं, तो we need to focus on one hand on positive number, on other hand on negative numbers. ठीक है। ये नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह आपको विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर और फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। जी ठीक है सर। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनीवन जी? नो क्वेश्चन जी? नहीं सर। चलिए जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी। इंशाल्लाह वी विल गेट बैक फॉर नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे सेम टाइम। ऑफिस। Okay, well, अल्लाह हाफिज़।